हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। आज हम पीरियोडिक टेबल को याद करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से और एनिमेटिक वे में, अंदर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करके और आसान तरीके से, ट्रिकी वे में आज हम याद करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को। तो किस तरीके से याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल, चलिए पहले देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसी होती है। तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की होती है हमारे पास में, ठीक है। कैसी होती है? ऐसी होती है। इसके अंदर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बहुत सारी चीजें कलरफुल पूरी पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होते हैं? एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इनको कैसे याद किया जाए, क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे किया जाए, इसको किस तरीके से याद किया जाए, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से आज हम इसको याद करेंगे एनिमेटिक वे में, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल याद करें। सबसे पहले हम एस ब्लॉक से शुरू करते हैं और याद करेंगे, पी ब्लॉक याद करेंगे आज हम बहुत अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ है एल्केलाइ मेटल्स, यानी एस ब्लॉक का पहली सीरीज, जिसको हम एल्केलाइ मेटल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एल्केलाइ मेटल्स के नाम से इसको जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। अब इसको याद करना, क्योंकि इसके नाम ही बहुत कठिन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कैसे याद करते हैं यार इनको। तो याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो यहाँ पे एक लड़की दिख रही है अपन को। ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो ध्यान से देखो। ये यहाँ पे कुछ भगवान से दुआ मांग रही है, रब से दुआ मांग रही है। देख सकते हैं आप, रब से क्या कर रही है, दुआ मांग रही है, यानी ये फरियाद कर रही है। इस लड़की का नाम है हलीना। क्या नाम है इसका? हलीना नाम है। और ये हलीना रब से फरियाद कर रही है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी एल्केलाइ मेटल की? बहुत आसान ट्रिक होगी कि हलीना की रब से फरियाद। बहुत आसान। क्या? हलीना की रब से फरियाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी ट्रिक हो जाएगी हलीना की रब से फरियाद। ह से हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से। क्या ट्रिक है? हलीना की रब से फरियाद। बहुत ज्यादा आसान है एल्केलाइ मेटल्स की ट्रिक। अब देखते हैं, आगे चलते हैं और क्या होता है हमारे पास में। अभी हमारे पास में सेकंड जो हमारे पास में सीरीज होती है एस ब्लॉक की, जिसको हम एल्केलाइ अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं। अब इसको किस तरीके से याद किया जाए कि एल्केलाइ अर्थ मेटल्स भी अपन को इजी वे में याद हो जाए। तो बहुत ज्यादा इजी है एल्केलाइ अर्थ मेटल्स को भी याद करना। तो हमारे पास में यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है, जो कि डांस कर रहा है, खुश है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब इसकी इच्छाएं क्या है? ये अपने पापा से, ये जो इसके पापा दिख रहे हैं आपको, इसके पापा से मांग रहा है कार और स्कूटर। क्या मांग रहा है? कार और स्कूटर मांग रहा है, ठीक है। ये बेटा जो है वो अपने पापा से मांग रहा है कार और स्कूटर, ठीक है। और बाप खुश है कि क्योंकि उसको पता है कि उसको टॉय वाला कार दिला दूंगा और टॉय वाला स्कूटर दिलाऊंगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि बच्चा है ना वो। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? बहुत आसान सी ट्रिक हो जाएगी कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, क्योंकि उसको टॉय वाले दिलाने। कौन सी? उसको बड़ी बड़ी कार दिलानी, मर्सिडीज वगैरह। उसको टॉय वाले कार दिला देगा, टॉय वाली स्कूटी दिला देगा और खुश हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बहुत ज्यादा आसान है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में एल्केलाइ अर्थ मेटल। यानी कि अपन को एस ब्लॉक का तो समझ में आ गया, एल्केलाइ मेटल्स का भी, एल्केलाइ अर्थ मेटल्स का भी। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, ठीक है। पी ब्लॉक्स के अंदर आपको पता है मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं। उनको कैसे याद किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। तो यहाँ पे पी ब्लॉक की जो पहली फैमिली है उसका नाम होता है बोरॉन फैमिली। तो ये हमारे पास में होती है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली को कैसे याद करें? तो बोरॉन फैमिली के अंदर बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। इसको किस तरीके से याद किया जाए? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान है। आपको यहाँ पे एक विक दिख रही होगी बालों की। तो ये क्या है? बाल, हेयर्स। तो बाल जो है वो पहले जाएंगे इंडिया और बाद में जाएंगे थाईलैंड, ठीक है। ये नक्शा जो है थाईलैंड का, वैसे आपको किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये किसका है, थाईलैंड का। ये इंडिया का है, ये थाईलैंड का है। तो बाल पहले गए इंडिया, फिर गए थाईलैंड, यानी कि ट्रिक क्या होगी? बाल गए इंडिया थाईलैंड। बहुत आसान है, ठीक है। क्या है? बाल गए इंडिया थाईलैंड, यानी बाल, बाल यानी कि बाल यानी बोरॉन, और बाल पूरा हो गया, बाल और यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम हो गया। गए यानी कि गैलियम हो गया, और इंडिया यानी इंडियम हो गया, और थाईलैंड यानी थेलियम। बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या ट्रिक है? बाल गए इंडिया थाईलैंड। ये सबसे पहले बोरॉन फैमिली की ट्रिक होती है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, बाल गए इंडिया थाईलैंड। बहुत ज्यादा आसान।
अब सेकंड जो हमारे पास में होता है वो होती है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कार्बन फैमिली को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं उसकी ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 लड़कियां दिख रही होगी, जिसका इन तीनों का नाम मैं बता देता हूँ क्या है। तो सबसे पहली जो लड़की है उसका नाम है हमारे पास में क्या, उसका नाम है कि उसका क्या नाम है, गीता। ठीक है, गीता नाम है इसका, और इसका नाम है पास वाले का स्नेहा, और तीसरी का नाम है प्रभा। ठीक है, तो पिताजी ने अपने बेटे से पूछा कि किसके साथ में घूमते रहते हो रे तुम। ठीक है, कौन है ये गीता, स्नेहा और प्रभा। तो बेटा बोला कि कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा, यानी कि कौन सी, कौन यानी कि कार्बन हो गया, सी यानी सिलिकॉन हो गया, जी यानी कि गैलीनियम से हमारे पास में गीता हो गया, स्नेहा हो गया और प्रभा हो गया। बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या होगी कार्बन फैमिली की ट्रिक, कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा। ठीक है, कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली, जिसको नेक्टोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, नेक्टोजेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, फॉस्फोरस दिख रहा है, आर्सेनिक दिख रहा है, एंटीमनी दिख रहा है और बिस्मिथ दिख रहा है। अब इसको कैसे याद करेंगे यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है नाइट्रोजन फैमिली। तो अब कैसे याद करेंगे, किस तरीके से इसको याद करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये भी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है आपको जो कि बेड पे सोया हुआ है। ठीक है, यानी कि देखो उसके मुंह में थर्मोमीटर भी घुसाया हुआ है, तो और उसके ऊपर कुछ गरम गरम मतलब रखा हुआ है, वो ठंडा करने के लिए रखते हैं, पता है ना आपको, जब बीमार होते हैं। यानी कि ये जो लड़का है वो बीमार है, और इसका नाम क्या पता है, इसका नाम है असलम। तो असलम भाऊ जो है हमारे बीमार है। ठीक है, वो बेड पर सो रहे हैं, बीमार है जिस वजह से। ठीक है, तो असलम भाऊ बेड पे सोए पड़े हैं, बीमार है, डेट्स वाई वो सोए पड़े हैं, ये बीमार है। और इसके जो दादाजी है, सॉरी इसके जो नाना जी है, वो भी क्या है, बीमार है। ठीक है, इसके नाना जी भी बीमार है और इसके पापा जी भी बीमार है, यानी कि नाना भी बीमार है, पापा भी बीमार है और असलम भाई खुद बीमार है, यानी सबके सब यहाँ पे बीमार पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे नेक्टोजेंस की, कि नाना भी बीमार है हमारे पास में यानी नाइट्रोजन, पापा भी बीमार है यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक यानी कि असलम खुद हो गया, और एस बी यानी कि सब, और यहाँ पे बी आई का मतलब बीमार। यानी बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है कि नाना भी बीमार है, मेरे पापा भी बीमार है, खुद असलम भी बीमार है और सब के सब बीमार है। ठीक है, नाना पापा असलम सब बीमार, बहुत ज्यादा आसान तरीका था। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाना पापा असलम सब बीमार। अब देखते हैं अगला जो नाइट्रोजन के बाद में जो हमारे पास में आता है चैल्कोजेंस, उसको कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो नाना पापा असलम सब बीमार, यहाँ पे नाइट्रोजेंस याद हो गया। अब हमारे पास में नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम चैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसको किस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली को याद करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली को किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक फुटेज दिख रही होगी, जिसके अंदर मिस्टर बीन दिख रहा है। ठीक है, जो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। आप भी जो एग्जाम में जाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते नहीं है, जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो, दूसरों का चीटिंग करने की कोशिश करते हो। तो जनरली हम राजस्थानी में या ऐसे बोलते हैं कि टीपना। ठीक है, यानी कि उसकी चीटिंग करना। तो इसका हम ट्रिक क्या बनाएंगे चैल्कोजेंस की, ये देखो मिस्टर बीन यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, तो उसी तरीके से हम क्या बनाएंगे कि उससे टीपो। ठीक है, यानी पास वाले से टीपो, उससे टीपो, यानी उस यानी कि ऑक्सीजन, उ स से हमारे पास में सल्फर हो गया, उ से हमारे पास में ऑक्सीजन हो गया, स से हमारे पास में सल्फर हो गया, और से एस ई से हमारे पास में से हो गया, उस से हो गया, और टीपो हो गया हमारे पास में, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुल्यूनियम एंड पोलोनियम। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, क्या है, उससे टीपो, टीपो यानी कि चीटिंग करना। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान था, ये चैल्कोजेंस का ट्रिक है। ठीक है, बहुत आसान सा ट्रिक है चैल्कोजेंस का। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास में, उसके बाद में हमारे पास में आता है हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है इनका। तो हेलोजेंस को किस तरीके से याद करेंगे हम, हेलोजेंस को याद करने का तरीका क्या होगा। तो हेलोजेंस को याद करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे हमारे पास में कोई इमेजिनेशन नहीं था। यहाँ पे देखो क्या हो सकता है इसका, फिर कल बाहर आई आंटी जी। ठीक है, यहाँ पे आंटी जी बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंटी जी आपको बाहर आती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा फुर्तीली सी दिख रही है आपको आंटी जी। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फिर से हमारे पास में फ्लोरीन हो गया, कल से हमारे पास में क्लोरीन हो गया, बाहर से हमारे पास में ब्रोमीन हो गया, और आई से हमारे पास में आयोडीन हो गया, और आंटी से हमारे पास में एसिटीन हो गया।
ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, तो ये हमारे पास में हो सकता है। उसके अलावा अब जो लास्ट जो हमारे पास में बट नॉट लीस्ट, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है नोबल गैसेस, ठीक है। लास्ट पी ब्लॉक के अंदर लास्ट है ये पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास में लास्ट है। देखो सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है, ये होते हैं नोबल गैस के अंदर। और नोबल गैस जो होती है आपको पता है रिएक्टिव होती है, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसको 8A यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है मेंडेलीव के अकॉर्डिंग नोबल गैसेस, या हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको उत्कर्ष गैसेस बोलते हैं, ठीक है, या अक्रिय गैसें भी बोला जाता है, ठीक है। तो नोबल गैसेस की जब हम बात करें कि इसको याद कैसे करें पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, इसको याद करने का सही तरीका क्या होगा, तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे नर्स दिख रही है, ठीक है, तो इनका नाम मैं बता देता हूँ, नामकरण कर लेता हूँ, जैसे कि आप केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC, वो वाला नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, इनका रियल नेम बता रहा हूँ। एक का नाम है हीना, एक का नाम है नेहा और एक का नाम है करीना। हीना, नेहा और करीना, ठीक है, इन तीनों के हाथ में आप देखो क्या है, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे है, वो भी कैसे है, कलरफुल है, रंगीन है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या बनाओगे आप, बहुत आसान सी ट्रिक बनानी है आपको, बहुत बेहतरीन ट्रिक बनानी। क्या ट्रिक बनाओगे कि हीना, नेहा और करीना जो है ना, उनके जो एक्सरे है वो रंगीन है, ठीक है, यानी कि हीना, हीना से हमारे पास में हीलियम हो गया, नेहा से हमारे पास में नियॉन हो गया, ठीक है, हीना, नेहा और करीना, ठीक है, और करीना, करीना से हमारे पास में क्रिप्टॉन हो गया, और से हमारे पास में आर्गन हो गया, और ये एक्सरे जो है ना, एक्स यानी कि जो हमारे पास में जीनॉन है उसको हम क्या लिखा है, एक्सरे, ठीक है, कैसे है, रंगीन है, कलरफुल है, ठीक है। हीना, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है, नोबल गैस की ये ट्रिक होती है, हीना, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है, ये बहुत आसान ट्रिक होती है, ठीक है, ये होती है नोबल गैसेस के अंदर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एस ब्लॉक को पढ़ा, एस ब्लॉक को कैसे याद किया जा सकता है, उसकी पीरियोडिक टेबल को, पी ब्लॉक को किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान ट्रिक थी। हाइड्रोजन, लिथियम, इसको याद किया हमने। अलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है, कौन सी, गीता, स्नेहा और, ठीक है, प्रभा, और नाना पापा असलम सब बीमार, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और लास्ट में हमने पढ़ा हीना, नेहा और करीना के एक्सरे कलरफुल, रंगीन, ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या बात करी, एस ब्लॉक को याद किया, यानी एल्केलाई मेटल्स और एल्केलाई अर्थ मेटल्स की ट्रिक बहुत आसान तरीके से एनिमेशन के साथ में, GIF के साथ में हमने डिस्कस किया एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, ठीक है। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो अगर आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के संदर्भ में भी चाहते हैं तो कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।